बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 4 और इसका पेज नंबर है 10 और 6। इसमें एक न्यूमेरिकल है, तो हम ये न्यूमेरिकल देखते हैं। बिलाल इज़ परफॉर्मिंग इन हैमर थ्रो गेम एज शोन इन द फिगर। मास ऑफ द मेटल बॉल इज़ 5 kg एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 1.5 मीटर। What centripetal force must बिलाल अप्लाई टू गेट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर्स पर सेकेंड। तो सबसे पहले आपने डाटा फाइंड आउट करना है। केजीज का मतलब है कि ये मैस है। मैस इज इक्वल टू 5 kg। 1.5 मीटर का मतलब है ये आपके पास लेंथ है, लेकिन हम चूँकि बात कर रहे हैं रेडियस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम सेंटीमीटर फोर्स की बात करते हैं तो इसमें लेंथ नहीं यूज़ होती, लेंथ की जगह पे रेडियस यूज़ होता है। तो आपके पास रेडियस है 1.5 और 25 पर सेकेंड। पर मीटर पर सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी आ गई। आपने जब फार्मूले याद किए हुए होंगे तो आपको पता चल जाता है मैस और रेडियस और वेलोसिटी एक ही फार्मूले में आता है। सेंटीमीटर फोर्स एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, विच इज़ दिस। ये एज वी नो है, ये एफ सी लिखे आप, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये सारा यहाँ से लेके ये गिवन है, ये डाटा ये गिवन है, ये रिक्वायर्ड है और ये सोल्यूशन है। तो गिवन भी अगर आप लिखे तो 1.5 मार्क्स मिल ही जाते हैं न्यूमेरिकल के। एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब वैल्यूज़ लगाएंगे, ये यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 5 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 1.5, और आपको पता है फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 2083.3 आ जाएगा। कैलकुलेशन करते हुए आपने जस्ट एक बात का ख्याल रखना है, पहले आपने वेलोसिटी का स्क्वायर लेना, 25 का स्क्वायर लेना, उसको 5 से मल्टीप्लाई करके, फिर आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपने 1.5 के साथ डिवाइड करना है। अगर आप एक ही रो में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे कैलकुलेटर पे, अगर आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.5, तो रॉन्ग कैलकुलेशंस आ सकती हैं कुछ कैलकुलेटर्स के अंदर, क्योंकि कैलकुलेटर समझेगा कि हमने 25 को सिर्फ डिवाइड करना है 1.5 पे। तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने पहले 25 का स्क्वायर लेना है, जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर आपने 1.5 के साथ डिवाइड करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ऑर्बिटल मोशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम टॉपिक शुरू करने से पहले आप जस्ट इमेजिन करें कि हमारी ज़मीन है वो एक प्लैनेट है। इस तरह के और प्लैनेट्स हैं, टोटल 9 सियारे मिलके तो हमारा ये सोलर सिस्टम बनता है, और ये सब के सब सियारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। अच्छा, अब अगर आप देखें कि सूरज एक सेंटर है जिसके गिर्द सारे सियारे घूम रहे हैं, और ज़मीन एक ऑब्जेक्ट है। ज़मीन किसी एक सर्कल में घूम रही है, ऐसे ही नहीं इधर उधर घूम सकती। उस सर्कल को हम ऑर्बिट कहते हैं। वो वाला सर्कल जिसके अंदर ज़मीन, आपको पता है साल में एक चक्कर कंप्लीट करती है, तो 365 दिनों में वो एक ज़मीन सूरज के गिर्द अपना चक्कर कंप्लीट करती है, फिर दोबारा से रिपीट करती है। ऐसे ही करते करते कितने ही सालों से, जब से ज़मीन बनी है, तो ज़मीन सूरज के गिर्द ऐसे ही ऑर्बिट में, जिसको हम मदार भी कहते हैं, उसमें घूम रही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ज़मीन एक ऑब्जेक्ट है और सन जो है वो एक अनदर ऑब्जेक्ट है, उसके गिर्द घूम रही है, और जिस ऑर्बिट में घूम रही है वो ऑर्बिट रिपीट कर रही है, बार बार उस ऑर्बिट में घूम रही है। रेगुलर भी है, यानी कि उसी ऑर्बिट में घूम रही है, इधर उधर नहीं घूम रही। तो हमें अब डेफिनेशन को ज़रा पढ़ना आसान हो जाएगा। हम यहाँ से चेक करते हैं। एन ऑर्बिट इज़ अ रेगुलर रिपीटिंग पाथ दैट वन ऑब्जेक्ट इन स्पेस टेक्स अराउंड अनदर वन। यानी कि वन ऑब्जेक्ट, जैसे कि सपोज मून हो गया या फिर अर्थ होगी, इन स्पेस टेक्स अराउंड अनदर वन। सॉरी, मून जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको ज़मीन और सूरज की एग्जांपल बता रही हूँ। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास अर्थ हो गई, इन स्पेस टेक्स अराउंड अनदर वन, और सेंट्रल बॉडी जो है, तो सेंट्रल बॉडी आपके पास सन है, उसके गिर्द घूम रहा है। तो यानी कि ऑर्बिट हमारे पास इज़ अ रेगुलर रिपीटिंग पाथ दैट वन ऑब्जेक्ट इन स्पेस टेक अराउंड अनदर। यानी कि एक ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर, एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर घूम रहा होता है, उस पाथ को रिपीट कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है, रेगुलेशन में उसके ऊपर घूम रहा होता है। नेक्स्ट में आपके पास है वो ऑब्जेक्ट जो इस ऑर्बिट में घूम रहा होता है, उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे कि अर्थ सूरज के गिर्द घूम रहा है, ये नेचुरल सैटेलाइट है। मून अर्थ के गिर्द घूम रहा है, ये नेचुरल सैटेलाइट है।
और कभी कभी इंसान खुद भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेज देते हैं ये हमारे सिस्टम में। वो इसलिए भेजते हैं कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, उनको हम फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो ये वाला पैराग्राफ है, इसमें हम पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ज़मीन के गिर्द घूमने के लिए या ऑर्बिट में घूमने के लिए क्या स्पीड चाहिए। तो सबसे पहले तो हम उसको किसी ऑल्टीट्यूड पे भेजेंगे, ऊंचाई पे भेजेंगे। उसके बाद हम रॉकेट की मदद से उसको एक्सीलरेट करेंगे ताकि उसको स्पीड मिल जाए। अगर तो वो एक स्पेसिफिक स्पीड मिल जाएगी तो वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में ज़मीन के गिर्द घूमना शुरू कर देगा ऑब्जेक्ट। अब अगर उसको वो स्पीड नहीं मिलती है तो फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन के ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। ज़मीन का समझे कि ये एक मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, ये अर्थ है सपोज़, और ये ज़मीन का ऑर्बिट है जिसके गिर्द घूम सकती है कोई भी ऑब्जेक्ट। इस ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा अगर ऑब्जेक्ट, ये जो पर्पल वाला दायरा है, सपोज़ करें ये ज़मीन का ऑर्बिट है। अगर इसका ऑर्बिट का मतलब है कि ज़मीन अट्रैक्ट कर रही है ना इनको, तो सेंट्रीपिटल यानी कि ये फोर्स इसको सर्कल में ये मूव कर रही है। अब अगर सपोज़ इतनी ज़्यादा स्पीड मिल जाए कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस मदार में घूमे ही ना बल्कि इस ऑर्बिट से ऐसे करके बाहर निकल जाए, तो वो ज़मीन के ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा और वो कभी भी वापस नहीं आएगा जब स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए। अच्छा, अब अगर स्पीड बहुत कम हो तो फिर क्या होगा, फिर भी ऑब्जेक्ट ज़मीन के गिर्द नहीं घूमेगा बल्कि ज़मीन के ऊपर वापस आके गिर जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1, अगर तो स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो दो काम हो सकते हैं, या तो इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में ज़मीन के गिर्द घूमेगा या फिर ज़मीन के ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा और कभी भी वापस नहीं आएगा। अगर स्पीड कम होगी तो ज़मीन के ऊपर वापस आके गिर जाएगा। अब हम आपकी बुक से पढ़ते हैं कि इस टॉपिक को आपने याद कैसे करना है। पहले तो आपने ऑर्बिट की डेफिनेशन करनी है। एन ऑर्बिट इज़ अ रेगुलर रिपीटिंग पाथ दैट वन ऑब्जेक्ट इन स्पेस टेक्स अराउंड अनदर वन। और फिर सैटेलाइट की डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट इन एन ऑर्बिट इज टर्म्ड एज सैटेलाइट। किसी भी ऑर्बिट में जो ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। अ सैटेलाइट कैन बी नेचुरल लाइक अर्थ और द मून। अर्थ सूरज के गिर्द घूम रही है और मून अर्थ के गिर्द। ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट ईच अदर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे को इसलिए ऑर्बिट करते हैं, यानी कि एक दूसरे के गिर्द रिवॉल्व। ऑर्बिट का कभी कभी यहाँ पे मतलब रिवॉल्व भी होगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैनी प्लैनेट्स हैव मून दैट ऑर्बिट देम एंड मैनी स्टार्स हैव प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट देम। तो आपने ये नहीं याद करना, आपने यहाँ तक याद करना है। जस्ट पहले आपने ऑर्बिट की डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये सैटेलाइट की डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद आपने ये याद करना है, यहाँ से ये वाले जो लाइंस है ये याद नहीं करना, वो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट करके लिख दिया, मैं बता देती हूँ क्या है। सैटेलाइट कैन ऑल्सो बी मैन मेड लाइक द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सच मैन मेड सैटेलाइट्स आर टर्म्ड एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ऑर्बिट की डेफिनेशन है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास सैटेलाइट की डेफिनेशन है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन है। ये 3 याद करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग स्टार्स, यानी कि जो प्लैनेट्स हैं वो ऑर्बिट कर रहे हैं स्टार्स के गिर्द, यानी कि जैसे स्टार, जैसे देखिए प्लैनेट में ज़मीन आ जाती है ना, और ऑर्बिटिंग रिवॉल्व कर रहे हैं स्टार मतलब सन को। तो प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग स्टार्स, मून ऑर्बिटिंग प्लैनेट। अब मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि ऑर्बिटिंग का मतलब है गिर्द घूम रहा है किसके, प्लैनेट के, जैसे अर्थ है। तीसरी एग्जाम्पल है गैलेक्सीज ऑर्बिटिंग ईच अदर इन क्लस्टर। फोर्थ एग्जाम्पल है एस्ट्रॉइड्स ऑर्बिटिंग सन। बस यहाँ तक, ये 4 आपने यहाँ से लिखनी है। ये आपके पास ऑर्बिटल मोशन की एग्जाम्पल है। 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्बिटल मोशन: प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग स्टार, मून ऑर्बिटिंग प्लैनेट, गैलेक्सीज ऑर्बिटिंग ईच अदर इन क्लस्टर एंड एस्ट्रॉइड्स ऑर्बिटिंग सन। सन भी एक स्टार है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से आपने याद करना है टू पुट एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, और यहाँ अर्थ तक, जिसमें हमने स्पीड की बात की थी।